हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको ओव्यूलेशन की डेट पता करने का एक बहुत ही इजी तरीका बताने वाली हूं, जिससे कि आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ओव्यूलेशन की डेट जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ओव्यूलेशन मतलब क्या होता है? आपके जो अंडाशय होते हैं, आपका जो यूट्रस होता है, उसके दोनों तरफ दो ट्यूब्स होती हैं जिनको कि फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है, और उनके बगल में राइट और लेफ्ट साइड में दो ओवरीज होती हैं या अंडाशय, जिनको कि हिंदी में बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है, अंडाशय मतलब इनमें से अंडा या एग रिलीज होता है। तो जब ये एग रिलीज होता है, महीने में सिर्फ एक दिन ऐसा होता है और एक बार ही एक एग रिलीज होता है। एक महीने में राइट ओवरी से रिलीज होगा, एक महीने में लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट मंथ्स में ये रिलीज होता है अलग अलग ओवरी में से। जब ये एग रिलीज होता है आपकी ओवरी में से, तो जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, उनके जो फिम्ब्रिया होते हैं, यानी कि उनके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, वो उस एग को कैप्चर करके फैलोपियन ट्यूब में ले लेते हैं। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब का आउटर एंड होता है, वहां पर ये एग मौजूद रहता है। जब वहां पे मेल के स्पर्म्स आते हैं, या जो शुक्राणु कहते हैं जिनको हिंदी में, तो उनका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर आपका एम्ब्रियो बनता है। और धीरे धीरे ये जो फैलोपियन ट्यूब में बना होता है स्ट्रक्चर, स्पर्म और ओवा या एग के मिलने से ये डेवलप होता जाता है और मूव करता जाता है, आपकी फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता हुआ आपके यूट्रस की तरफ जाता है। और फिर वहां पे जब ये आपके यूट्रस में जाके उसकी लाइनिंग से चिपक जाता है, तब आप प्रेग्नेंट होते हैं, यानी कि तब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी, एक्चुअल प्रेगनेंसी होने में करीब 6 दिन का समय लग जाता है। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अगर आप वो ओव्यूलेशन का टाइम मिस कर देंगे तो प्रेगनेंसी आपकी नहीं होगी। बाकी दिनों में रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर एग नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है जानना, क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, सिर्फ एक दिन की, 24 घंटे की इसकी लाइफ होती है। 24 घंटे में अगर वहां पे कोई स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर ये एग वेस्ट हो जाता है और आपका अगला पीरियड आ जाता है और आपके ब्लड के साथ ये एग भी डिस्पोज ऑफ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा ये जानकारी होना, स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो इस बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अब देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इसको हाइप भी नहीं करना चाहती हूँ कि जैसे कि कई लोग इसको बहुत ज़्यादा वो बना देते हैं कि ओव्यूलेशन, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ओव्यूलेशन किट होना ज़रूरी है, खरीदना ज़रूरी है, उसमें देखना ज़रूरी है कि कब ओव्यूलेशन हो रहा है। इतना भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप एक मैरिड रिलेशनशिप में हैं और रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके बीच में हो रहा है, और आप एक नॉर्मल कपल हैं, यानी कि फीमेल में भी कोई ऐसा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, मेल में भी सब ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कुछ टाइम, कुछ महीने ट्राई करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी अपने आप ही हो जाएगी। अगर आप एक रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, हर रोज करते हैं या ऑल्टरनेट डे पे करते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ये कोई व्यवधान इसमें नहीं पैदा करेगा आपके प्रेग्नेंट होने में। कुछ महीनों में आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी अगर फीमेल में नॉर्मल ओव्यूलेशन हो रहा है तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि कपल्स जो हैं वो साथ में नहीं रह रहे होते हैं, या अलग अलग रह रहे होते हैं, और हस्बैंड छुट्टी में घर आते हैं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना ओव्यूलेशन का डेट ना मिस करें। अगर वो मिस हो गया और वो एक हफ्ते के लिए भी छुट्टी पे आए हस्बैंड, और एक हफ्ते में भी आप लोग ने रेगुलर रिलेशनशिप भी बनाया, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा, वहां पे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें कि ये थोड़ा एक या फिर जिन लोगों में बहुत ज़्यादा रेगुलर इतना इंटरेस्ट नहीं होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, और रेगुलर एक रिलेशनशिप नहीं बनता है, कभी कभार करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए इन पर्टिकुलर, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, ताकि उस टाइम पे आप संबंध बनाएं और आपकी प्रेगनेंसी हो पाए। तो ये इंपॉर्टेंस होती है ओव्यूलेशन की। अब इसको पता करने के क्या तरीके हैं? एक तो देखिए, जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो आपके शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो कुछ लक्षण होते हैं जिनको कि अगर आप थोड़ा नोट करेंगे तो आपको एक आइडिया लग सकता है। लेकिन मैं इसको बहुत ही एक रिलायबल चीज़ नहीं मानती, क्योंकि हर महिला इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है, इतने माइन्यूटली कोई ऑब्जर्व नहीं करता है। तो एक तो सिम्टम इसमें होता है कि जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो आपके वेजाइना में से जो डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप का, जैसे धागे की तरह स्ट्रेच हो जाता है, ऐसे अगर फिंगर पे स्ट्रेच करेंगे तो, या फिर वो एग वाइट जैसा डिस्चार्ज हो जाता है, तो उस टाइम का एक ओव्यूलेशन के टाइम का इंडिकेशन ये देता है।
दूसरा इसके अलावा आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड होता है वो भी एक थोड़ा आइडिया दे सकता है, लेकिन ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, क्योंकि बीबीटी अगर आपको करना है तो आपको सुबह उठ के रोज़ अपना बिस्तर से उठते ही अपना टेम्परेचर नापना पड़ेगा और उसमें चार्ट बनाना पड़ता है, फिर बहुत माइन्यूटली उसमें टेम्परेचर के चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है, जो कि मैं एज सच पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत प्रॉब्लमेटिक सा मेथड है। तो इसको तो इग्नोर कर सकते हैं। एक चीज़ अगर आपको पता है, कैलेंडर मेथड, यानी कि अगर आपको अपने जो ओव्यूलेशन की डेट है वो कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको, अगर आप अपने पीरियड्स को रेगुलर मॉनिटर करते हैं कि किस डेट को आपका पीरियड आता है, उसको आप डायरी में नोट कीजिए। लास्ट 6 मंथ्स का अगर आप देखते हैं कि कब कब आपको पीरियड आता है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। या ज़्यादातर महिलाओं को जिनके रेगुलर पीरियड्स होते हैं उनको वैसे भी पता होता है कि हर 28 दिन पे पीरियड आ रहा है, या हर 30 दिन पे पीरियड आ रहा है, हर 32 दिन पे पीरियड आ रहा है। तो अगर रेगुलरली पीरियड आ रहा है तो आप आसानी से अपने ओव्यूलेशन की डेट पता कर सकते हैं। इसके पीछे सिद्धांत ये रहता है कि जो ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, वो आपका पिछला पीरियड कब आया उससे अब तक के अंतराल पे इतना डिपेंड नहीं करता है, जितना वो नेक्स्ट पीरियड आपका आता है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पीरियड से 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन जनरली होता है। ये ड्यूरेशन जो है ये फिक्स्ड रहता है। आपका जो पिछला पीरियड आया उससे लेके कब अब आपका ओव्यूलेशन होगा, ये ड्यूरेशन चेंज हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा बढ़ सकता है। तो बहुत श्योरिटी के साथ इस आधार पे नहीं कह सकते कि कब ओव्यूलेशन होगा। लेकिन जो नेक्स्ट पीरियड आता है, या आपका आज जो पीरियड आया है, इससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा, ये हम जरूर पक्के तौर पे कह सकते हैं। तो इससे हम कैसे पता करें कि किस दिन हमारा ओव्यूलेशन होता है? आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अगर 28 दिन का जो फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, इसको यूज करके आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। अब जैसे कि अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है, 28 डेज की साइकिल है आपकी, तो 28 में से आप 14 को माइनस कीजिए, आपको 14 मिलता है। तो यानी कि आज अगर आपका पीरियड आया है, पीरियड कब आया है उसमें कब से आपको कैलकुलेट करना है, एलएमपी से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे होता है, जिस दिन आपका फ्लो स्टार्ट होता है, उस डेट को कंसिडर करना होता है। उस डेट से आप कैलकुलेट करेंगे तो 14th डे, यानी कि 14वां जो दिन होगा, उसमें आपका ओव्यूलेशन होने की पूरी संभावना होती है। अब अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है, मान लीजिए 30 डेज की आपकी साइकिल है, तो आपको 30 में से 14 माइनस करना होगा। आपको क्या मिला? 16। यानी कि उस केस में अगर आज आपका पीरियड का पहला दिन है, तो यहां से आप काउंट करेंगे 16 डेज। तो जो 16th डे होगा उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। इसी तरीके से 32 डेज की अगर आपकी साइकिल है, तो आप 32 में से 14 को माइनस करेंगे, 18 मिला। आज अगर आपका पीरियड आता है तो यहां से 18th डे पे आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। वो डेट आपको मिस नहीं करनी है। उसके पहले के जो 4-5 दिन होते हैं उसमें भी आपको रेगुलर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहना है, अगर आपको अपने प्रेग्नेंट होने की संभावना को बढ़ाना है। 4-5 दिन पहले के भी इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि 4-5 दिन पहले से भी जो स्पर्म्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं फीमेल बॉडी में, वो अलाइव रहते हैं, क्योंकि स्पर्म्स की लाइफ जो होती है वो 4 to 5 डेज तक भी हो सकती है। तो अगर आज डिपॉजिट हुए हैं स्पर्म्स, तो ये स्पर्म्स अगर 4 दिन के बाद ओव्यूलेशन हो रहा है तब भी उस एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा ये जो 4 to 5 डेज या 6 डेज पूरे होते हैं आपके ओव्यूलेशन के डेट को पर्टिकुलर, और उसके पहले के जो 4-5 दिन हैं वो मिला के आपके फर्टाइल डेज हैं। ये आपको मिस नहीं करने हैं अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए है तो इस तरीके से, इस आसान फॉर्मूले से आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपकी ओव्यूलेशन की डेट क्या है। अब एक केस ये होता है कि कई महिलाएं होती हैं उनका पीरियड बहुत इरेगुलर होता है, यानी कि देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुछ केसेस जिनमें डेट टू डेट पीरियड आता ही है, 28 दिन 30 दिन पे आ जाता है पीरियड। अगर माइनर वेरिएशन है, जैसे कि 2-3 दिन का वेरिएशन होता है, मतलब मिनिमम साइकिल अगर आपने नोटिस किया कि आपके पिछले 6 महीने में मिनिमम साइकिल आपकी 28 दिन की आई है, मैक्सिमम साइकिल आपकी 32 डेज की आई है, तो उसमें तो आप एक एवरेज निकाल सकते हैं। जैसे कि 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे, और 32 डेज की तो 18th डे, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम चांसेस जो आपके 14th
टू 18th डे के बीच में आपके चांसेस हैं कि आपका ओव्यूलेशन होगा, और उसी तरीके से उसके पहले के 6 दिन आपको इंक्लूड करके आप एक फर्टाइल पीरियड अपना रफली एक एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा केस है कि आपका जो ओव्यूलेशन आपका जो पीरियड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, मतलब कभी 1 महीना भी स्किप हो जाता है, कभी बहुत जल्दी आ जाता है, तो देखिए ऐसी कंडीशन में कई बार ये चांस होता है कि शायद आपका ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपकी साइकिल इरेगुलर है इतनी ज़्यादा। तो मे बी कोई एबनॉर्मेलिटी हो, मे बी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपकी बॉडी में हो। अब ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस किसी भी टाइप का हो सकता है, आपके थायराइड में प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो सकती है, या फिर एक और काफ़ी कॉमन बीमारी है आजकल पीसीओडी जिसको बोलते हैं, यानी कि पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में भी उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनकी वजह से कि या जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन उनके लेवल्स ठीक नहीं हो, तो कई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इतने इरेगुलर हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि आपके पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं, बहुत ज़्यादा डिले होके आते हैं, तो उस कंडीशन में तो आपका ओव्यूलेशन डेट पता करना इसलिए फ़ायदेमंद नहीं है कि हो सकता है कि आपको ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा हो, तो जिसकी वजह से कि प्रेगनेंसी नहीं ठहरी हो। तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना और ट्रीटमेंट कराना, कुछ पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशंस जैसे अपना टीएसएच लेवल कराना ब्लड टेस्ट के द्वारा, और एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड करा के देखना कि ओवरीज की कंडीशन क्या है, कहीं पॉलिसिस्टिक ओवरीज तो नहीं है, यानी कि ओवरी में पॉलिसिस्टिक में क्या होता है केस में कि बहुत सारे छोटे छोटे एग्स उसमें आ जाते हैं, सिस्ट्स नजर आते हैं, उसमें फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल क्या होते हैं? ये पानी से भरी हुई थैलियां होती हैं जिनके अंदर छोटे छोटे एग्स होते हैं। तो इन्हीं में से एक एग जो है वो मैच्योर होके जो एक फॉलिकल होता है वो बड़ा होता है और फिर फूट के उसमें से अंडा निकलता है। लेकिन जो महिलाएं पीसीओडी से सफर करती हैं उनमें ये चीज नहीं हो पाती है। कई सारे एग्स तो छोटे छोटे फॉलिकल्स तो बन जाते हैं, लेकिन कोई भी एक फॉलिकल बड़ा होके ऐसा नहीं होता है कि उसमें से कोई एग रिलीज हो पाए। तो ये चीज है, अगर इस टाइप की सिचुएशन आपके साथ है तो आपको जो भी आपके नजदीकी गायनेकोलॉजिस्ट है उनसे मिलके थोड़े जांचें करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ये जानने के लिए कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि ओव्यूलेशन पता करने के लिए अगर आपके रेगुलर पीरियड्स हैं या माइनर ऊपर नीचे 1-2 दिन का होता है तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, चाहे वो 28 दिन के, 30 दिन के, 32 दिन के, जितने भी दिन के, उसमें से आप अपना 14 को माइनस कर लीजिए तो आपको वो डेट मिल जाएगी जिससे कि आप ओव्यूलेशन डे पता कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप अपना थोड़ा वेजाइनल डिस्चार्ज पर भी ध्यान देंगे कि वो थोड़ा सा थोड़ा थिक हो रहा है, एग वाइट जैसा हो रहा है, स्ट्रेची हो रहा है, थ्रेड की तरह फैल रहा है आपके फिंगर्स के बीच में, तो इस टाइप का डिस्चार्ज भी अगर आपको नोटिस हो रहा है उस पर्टिकुलर डेट पे, तो आपको थोड़ा और एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ शायद ये मेरे ओव्यूलेशन का ही टाइम है। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन पीरियड पता करके अपना जो प्रेग्नेंट होने की संभावना है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें और आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ बेसिकली मैं अपनी फैमिली की पिक्स और अपनी पिक्स ही डालती हूँ, कोई ऐसा प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंटेंट तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।